हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 83 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला अनसीन है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जहरीली वाली, छिपकली और साथ में अब्दुल्ला। दरअसल जहरीली वाली जो है वो बोल रही होती है, चाकू मांग रही होती है अब्दुल्ला से, और फिर वो उसको देने जाती है। तो यहाँ पे जहरीली वाली बोलती है कि हाथ में मत देना, नहीं दिया जाता, क्योंकि फिर हम लोग जितना भी बैठ के अपनी बातचीत करते हैं ना, प्यार मोहब्बत वाली, फिर उतना ही हम एक दूसरे को मारे पीटेंगे। तो उस तरीके से कि मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसका कहने का मतलब ये था। यहाँ पे जो है छिपकली बोलती है जहरीली वाली से कि क्या हुआ, मौका नहीं मिल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ पे लड़ाई झगड़ा करें, तो मैं दूँ मौका। तो जहरीली वाली बोलती कि हाँ दो। तो फिर वो बस वो कहती कि ठीक है मैं अब आग लगाती हूँ, और फिर वो अपने टेबल पे ही बैठे बैठे बोलती है कि आरती ये तेरे बारे में ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है। मतलब फालतू की इन लोगों की बोरिंग बातें थी यार। मेरा तो सर दर्द हो रहा था। एक तो छिपकली ना हर बात पे, हंसने वाली बात भी ना हो तो भी उस पर इतना ज़्यादा हंसती थी, तो वो चीज़ से अलग ज़्यादा मुझे इरिटेशन होती थी। और ये जो भी बोलती थी ना, मतलब वो उससे इतनी ज़्यादा चिढ़ मचने लगती थी। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों ऐसा होता था, बट होता था ये चीज़। देखो एक चीज़ ये होती है कि जब हमारे सामने कोई बंदा होता है, हम उसके साथ उठते बैठते हैं, तो तब वाइब उसकी हमको अच्छी लगती है या फिर बुरी लगती है, तो वो वाइब वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पे हम इन लोगों को टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो वाइब होती है ना, वो इसके साथ नेगेटिव ही आती है। पता नहीं ये क्या है, क्यों ऐसा होता है, लेकिन होता है ये चीज़। चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो जहरीली वाली हो, या फिर छिपकली हो, मतलब इन लोगों की ज़्यादातर वाइज ऐसी होती है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होती है। ये लोग चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ बोल ले कर ले, लेकिन उसमें वो चीज़ झलकती ही नहीं कि हाँ ये रियल है या फिर हाँ सच्चे हैं। तो आप लोगों के साथ ये चीज़ होती है, यानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बस इस अनसीन में यही सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा अनसीन जो बता रही हूँ, इसमें भी आप लोग देखोगे जहरीली वाली है, मोमो है और मधुरिमा है। अब मोमो माता, उनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, आप लोग जानते ही हो, मैं अब बहुत बार उनके बारे में सारी चीज़ें बोल रखी हूँ। और स्पेशली जो वो महानता अपने दिखाने की कोशिश करती थी ना, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है, और इनफैक्ट आप लोग बहुत अच्छे से उसको जानते भी हो। तो यहाँ जो चीज़ देखने को मिली है वो इनकी महानता ही नज़र आई है, और जहरीली वाली का जो दोगलापन है वो चीज़ भी देखने को मिली है। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही होती है ना, वो हो रही होती है जनरेशन गैप के बारे में, और स्पेशली वो नल्ले के बारे में बोलती है मोमो, और जिस पर जो है जहरीली वाली भी हामी भरती है। यहाँ मोमो बोलती है कि मुझे आसिम के साथ बात करके ना, उसके साथ रह के, वो एक जो जनरेशन गैप वाली बात होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फील होती है, जिस पे यहाँ पे जो जहरीली वाली है वो एग्री करती है और कहती है कि हाँ, और मुझे भी ये चीज़ बहुत बार हुई। अब यहाँ पर मुझे यही चीज़ नहीं समझ में आई कि देखिए, जब ये बंदी उसके साथ चिपकती थी शुरू शुरू में, जब ये लोग साथ में थे, उसके साथ उठना बैठना सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा चिल आउट थे ये उसके साथ, उस टाइम पे इसको जनरेशन गैप का कुछ एहसास नहीं होता था, वो चीज़ उसको फील नहीं होती थी। लेकिन जहाँ नल्ले के साथ इसकी बहसबाजी शुरू हुई, या उसको पता चल गया कि गेम अब जो है उसके साथ रह के स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है या गलत दिख रही है, तो अब पार्टी जो है बदलने वाली बात आ गई है, तो मतलब उस हिसाब से फिर इसको जनरेशन गैप जो है वो नज़र आने लगा। तो ये दोगलापंती इसकी साफ तौर पे इस चीज़ से पता चलती है। और यहाँ पे मोमो जो है वही सारी चीज़ें बता रही होती है कि उसके भाई के बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा माइंड में, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, 12-13 एज के, लेकिन फिर भी वो मतलब इतने ज़्यादा क्लियर हैं। और पैसों के बारे में बातचीत होती है कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनका हमेशा से ये होता है कि पैसा जो है वो किसी भी मतलब रिलेशनशिप में पैसे का मतलब लेन देन नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई गुजराती आप लोगों में से है तो मुझे एक चीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या गुजराती फैमिली में ये चीज़ होती है कि मतलब अपने लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थर्ड सीन में भी यही लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही होती है फिर गांव के बारे में। मोमो अपने गांव के बारे में बताती है कि उसका गांव जो है उसमें जो घर है वो 1937 का है, इतना पुराना घर है। और वहाँ पे वो जब गई थी पहली बार तो मतलब क्या क्या चीज़ें उसने कैसे कैसे करी। वहाँ पे कुछ टाइम पास के लिए नहीं होता था, तो नीचे जो अंजीर गिरे हुए होते थे उनको काउंट करती थी। साथ में उनके मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ पे हमेशा 8:30 बजे करीब लाइट चली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें बता रही थी, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो बैकग्राउंड पे था। जो शीशे में आप लोग देख सकते हो कि कुछ नज़र आ रहा है, और नज़र क्या आ रहा है, सिड और जो अब्दुल्ला है वो नज़र आ रही है बैठे हुए एक साथ एक सोफ़े पर। लेकिन आपको मैं बता दूँ उस टाइम पे वहाँ पे शहनाज भी थी, लेकिन वही बात है ना कि इन लोगों के आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। वही हर्ट गेम जो है इन लोगों का एक दूसरे को हर्ट करने वाला, तो वो स्टार्ट हो रखा था। तो बस तो यहाँ पे शहनाज की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन हाँ, वहाँ पे अब्दुल्ला और सिड एक साथ बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मेरा ध्यान बस उन्हीं लोगों के ऊपर जा रहा था और शहनाज की आवाज़ पे जा रहा था। तो कुछ खास था नहीं यहाँ पे इस अनसीन में बताने के लिए, सिवाय सिड और सना के। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो छोटी है क्योंकि ज़्यादा खास कुछ बताने के लिए है नहीं। चलिए मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।